ये क्लासिफिकेशन ना, बेसिकली हम क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। कौन कौन से? एक तो हम देखेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन पे, दूसरा हम देखेंगे किस पे, अल्फाबेट्स क्लासिफिकेशन, और तीसरा हम देखेंगे नंबर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन नाम से ही लग रहा है बेसिकली, है ना, क्वेश्चन किस तरह से होंगे। मान लो कि कोई क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक तरह से ऑड वन आउट हमें निकालना है, क्लासिफाई करना है। तो और किस तरह से 3 कोई ऑप्शन ऐसे होंगे, है ना, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सिमिलर फीचर्स कैरी कर रहे हैं, और एक कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो वो सेम फीचर कैरी नहीं करता होगा। तो बेसिकली, है ना, हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो, है ना, रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शन से, है ना, डिफरेंट फीचर कैरी कर रहा है, मतलब या उन 3 जो ऑप्शंस हैं उनकी उनसे सिमिलर फीचर कैरी नहीं कर रहा है। तो हमें क्लासिफाई करना है ना। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड क्लासिफिकेशंस देखते हैं। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी, है ना, अल्फाबेट्स क्या, A to Z, है ना, तो हम देखेंगे किस तरह से। नंबर क्लासिफिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस दे दिए, 3 ऑप्शन में तीनों इवन नंबर्स दे दिए, है ना, तीनों इवन नंबर्स दे दिए और एक ऑड नंबर दे दिया। तो हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है ना, ऑड वन आउट। तो यहाँ पे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, है ना, इस तरह से नंबर्स आएंगे। हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो क्वेश्चन से ही पहले सबसे पहले देखते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग, 4 of the following 5 are alike in nature, alike in a certain way, मतलब, है ना, कोई भी सिमिलर कुछ फीचर कैरी करना है। 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group, so form a group. Which is the one that does not belong to that group? ये हमें फाइंड आउट। क्वेश्चन लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल इजी इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाँ, 5 ऑप्शंस गिवन है ना, बेसिकली हमें क्लासिफाई करना है ना, एक तरह से ऑड वन आउट हमें पिक करना है ना। 5 में से 4 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो, है ना, किसी भी तरीके से क्या होंगे, एक ग्रुप फॉर्म कर रहे होंगे, है ना। एक कोई भी एक सिमिलर फीचर होगा जिसके जिसके बेसिस पे वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, और एक कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो उस ग्रुप में, है ना, लाई नहीं करेगा। वो हमें क्या करना है ना, फाइंड आउट करना है। तो विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल में एक ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, लेट्स से कैलकुलेटर, सी ऑप्शन इज पेंसिल, डी ऑप्शन इज इंक, एंड ई ऑप्शन इज लेट्स से इरेजर। हाँ, बताओ बेटा क्या हो सकता है ना, पेन, क्लास, कैलकुलेटर, पेंसिल, इंक और इरेजर। क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है तुम्हें? इनमें से कोई 4 होंगे जो एक, है ना, एक ग्रुप फॉर्म कर रहे होंगे किसी भी बेसिस पे। तो किस बेसिस, पहले तो यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पेन, कैलकुलेटर, पेंसिल, इंक, इरेजर, क्या लग रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो पेन, कैलकुलेटर, पेंसिल, इंक और इरेजर, तो कहीं ना कहीं पेन, पेंसिल, इंक, है ना, इरेजर, ये क्या है, पेन भी हम लिखने के लिए, पेंसिल भी लिखने के लिए यूज करते हैं, इंक भी, है ना, पेन में इंक जो होती है वो भी लिखने के लिए यूज, इरेजर बेसिकली, है ना, इरेज करने के लिए। तो या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर तो कहीं से कहीं तक इनमें फिट नहीं हो रहा है ना।
ऐसा कह सकते हैं पेन पेंसिल इंक इरेजर, ये क्या है कि ज्योमेट्री बॉक्स में हम कैरी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें क्या क्या होता है, पेन भी होता है, पेंसिल भी, इंक भी होती है। बेसिकली पेन के अंदर ही क्या होती है, इंक होती है, इरेजर भी होता है। लेकिन कैलकुलेटर ज्योमेट्री बॉक्स में हम कैरी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसका जो जो ऑड वन आउट होगा वो क्या होगा, कैलकुलेटर। वी कैन नॉट कैरी कैलकुलेटर, यानी कि पेन पेंसिल इंक इरेजर ये एक ग्रुप में फॉर्म हो रहा है। मतलब बेसिकली हमें ऐसा कह सकते हैं कि ये हम ज्योमेट्री बॉक्स में हमें पेन भी मिलता है, पेंसिल भी, इंक भी और इरेजर भी, लेकिन कैलकुलेटर हमें ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता। तो बेसिकली पेन पेंसिल इंक और इरेजर क्या हो रहा है, एक है ना, एक ग्रुप में हम कैरी कर सकते हैं ना, एक ग्रुप फॉर्म करना है, लेकिन कैलकुलेटर उस ग्रुप में फिट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो क्या हो गया, पेन कैलकुलेटर पेंसिल इंक इरेजर, है ना। तो क्या हो गया, पेन हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पेन पेंसिल इंक और इरेजर हम ये पेपर पे यूज करते हैं ना, जबकि कैलकुलेटर का पेपर से कोई रिलेशन नहीं है, पेपर पे यूज नहीं करते हैं, वो एक अलग ही कैटेगरी हो गई। तो बेसिकली ऑड वन आउट इनमें से क्या होगा, कैलकुलेटर। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक। सेकंड देखते हैं, ऑप्शंस हैं स्नैक, लिजार्ड, टर्टल ना, स्नैक, लिजार्ड, टर्टल, वेल, और ये है नेक्स्ट क्रोकोडाइल। हाँ बताओ क्या हो सकता है, स्नैक, लिजार्ड, टर्टल, वेल, क्रोकोडाइल। इनमें से चार कोई ऐसे होंगे जो किसी भी फीचर के कारण, एक कॉमन फीचर के कारण क्या करेंगे, एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, है ना। जबकि एक ऐसा होगा जो उस ग्रुप में क्या होगा, फिट नहीं होगा। हमें वही क्या करना है, क्लासीफाई करना है। हाँ भैया बताओ क्या हो सकता है। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। फर्स्ट का क्या था, कैलकुलेटर। तो बेसिकली सेकंड देखना है, सेकंड में क्या, स्नैक, लिजर्ड, टर्टल, वेल और क्रोकोडाइल, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, है ना, स्नैक, लिजर्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल, अगर वेल, ये सारे क्या है, ये कहीं ये जमीन पे भी, मतलब है ना, जमीन पे भी हमें देख सकते हैं ना, जमीन पे भी आ सकते हैं ना। स्नैक भी जमीन पे भी आ सकता है, लिजार्ड भी जमीन पे भी, है ना, हमने देखा है टर्टल्स को भी, क्रोकोडाइल्स भी पानी में भी रहते हैं, है ना, और जमीन पे भी आ जाते हैं, है ना, कोई इशू नहीं रहता। लेकिन वेल है, वेल क्या है ना, वेल हमेशा पानी में ही रहती है, वेल हमेशा क्या रहती है, पानी में ही रहती है। तो उसमें क्या होगा, ऑड वन आउट क्या होगा, बेसिकली ऑप्शन डी, दैट इज वेल। क्यों, है ना, समझ में आया। स्नैक, लिजार्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल, ये क्या होते हैं, ये पानी पर भी, है ना, सरवाइव कर लेते हैं ना। स्नैक भी हमने देखा है, लिजार्ड, टर्टल भी, क्रोकोडाइल भी। क्रोकोडाइल भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी में ही रहेगा, है ना, वो भी क्या रहता है ना, पानी के बाहर आ जाता है। लेकिन वेल क्या है, वेल हमेशा किस में रहती, पानी में। हाँ अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखो, लेक, पॉन्ड, पूल, टैंक एंड ब्रू, ये बताओ, ट्राई करो। हाँ बेटा बताओ, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड। सर ऑप्शन ई। ऑप्शन ए, अच्छा ऐसा क्यों, ऑप्शन ए क्यों। ऑप्शन ई। अच्छा ऑप्शन ब्रुक। ई, हाँ ऑप्शन ई क्यों। सर ब्रुक मतलब बहुत छोटा स्ट्रीम फ्लो ऑफ वाटर, बाकी के सारे रिलेटिवली लार्ज है।
अच्छा, नहीं तो फ्लो या ऑफ, फिर सर ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी के सब जमीन पे नेचुरल है, सिर्फ नहीं टैंक आर्टिफिशियल है। नहीं तो कई बार वो तो पॉन्ड लेक पॉन्ड वगैरह भी हम, है ना, ब्रूक भी हम आर्टिफिशियल बनाते हैं कई बार, है ना, पॉन्ड भी बनाते हैं। टैंक भी, हाँ ठीक है, टैंक हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। अब टैंक से मतलब ऐसा नहीं है कि टैंक मतलब जो हम एक मटेरियलिस्टिक ही बना रहे हैं, है ना। नॉर्मल टैंक, जमीन के अंदर भी टैंक बना दिया है ना, डिगिंग करके भी टैंक बना दिया, वो भी हो सकता है। तो बेसिकली है क्या, है ना, जैसे लेक, पॉन्ड, पूल, टैंक, ना, पूल हुआ, पॉन्ड हुआ, ये टैंक होगा, इसमें क्या होता है, पानी पास नहीं होता है ना। लेक में भी है ना, पानी क्या रहता है ना, स्टिल रहता है ना, पास नहीं होता, पॉन्ड में भी, टैंक में भी। लेकिन ब्रूक क्या रहता है, ब्रूक बेसिकली क्या रहता है, ब्रूक, है ना, जैसे कि जो छोटी सी नहर टाइप में या नाली टाइप में होती है ना, जिसमें से पानी क्या होता है ना, पास होता रहता है, एक तरह से नदी की ही तरह होती है, लेकिन छोटी। नहरें क्या होती, नहर होती है ना, कई बार नहर सुना हो, नहर बेसिकली क्या रहती है, जिसमें से पानी क्या फ्लो होता है। साइज नहर का बहुत बड़ा नहीं होता है ना, नदी की तरह, नदी में भी पानी फ्लो होता है, रिवर्स में भी क्या होता है, पानी फ्लो होता है, लेकिन रिवर्स का साइज बहुत है, ब्रूक मतलब छोटा। तो नहर की तरह, या फिर नालियां जो होती है ना, जिनमें से पानी पास होता है, तो वो होते हैं बेसिकली। ये क्या, कोई इसको बोल सकते हैं नाली हुई, या फिर छोटी जो नहरें होती ना, जो जिनमें से पानी क्या होता है, पास होता रहता है ना, वहां पे पानी रुका हुआ नहीं रहता, लेक, पॉन्ड, टैंक वगैरह में पानी रुका हुआ रहता है ना। इसलिए क्या हो गया, इज द, ना, ई क्या है, ब्रूक क्या है, ये चारों क्या होंगे, एक ग्रुप में, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, लेक, पॉन्ड, इनमें क्या होगा, पानी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली पास नहीं हो रहा है basically, लेकिन ब्रूक में क्या होता है, पानी कंटिन्यूसली पास होता है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखो, मरकरी, मून, जुपिटर और वीनस, ये तो इजी है। सर मून। बिल्कुल, है ना, ये तो इजी था, है ना, मून। बाकी सारे क्या है, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, मरकरी, जुपिटर, वीनस क्या है, प्लैनेट्स है, जबकि मून क्या है, प्लैनेट नहीं। ठीक है, गुड। चलो एक और देखते हैं। रिंग, ऑर्नामेंट, नेकलेस, बैंगल, ड्रेस। बताओ। सॉरी, क्या होगा, फिफ्थ बताओ। बताओ बेटा। सर फिफ्थ का बी। क्यों बी, क्यों? सर बाकी के सारे ज्वेलरी क्लास के हैं। और सर ऑर्नामेंट मतलब कोई डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब बेसिकली हाँ, रिंग विंग, रिंग क्या है, रिंग, नेकलेस, है ना, ये क्या है, एक स्पेसिफिक होगा, ऑर्नामेंट्स वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया है ना। और रिंग हुई, नेकलेस, बैंगल, ब्रेसलेट क्या है, ये हम पहनने के लिए यूज करते हैं, रिंग भी पहनते हैं, नेकलेस भी पहनते हैं, बैंगल भी, ब्रेसलेट वगैरह भी, है ना। लेकिन ऑर्नामेंट तो क्या होगा, एक बहुत बड़ी कैटेगरी होगी, है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑर्नामेंट ना। बेसिकली ऑर्नामेंट्स हो क्या गए, ऑर्नामेंट्स में सब आ गए, है ना, सब कुछ, सबको क्लब कर लिया, जबकि रिंग, नेकलेस, बैंगल ये क्या है कि इंडिविजुअल थे। ठीक है। अच्छा, सिक्स बताओ, सिक्स में, सिक्स तो भी इजी है, बताओ।
सर ऑप्शन ए फास्टर। बिल्कुल, है ना, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। बिगर, ग्रेटर, लार्जर, टॉलर, ये कहीं ना कहीं साइज के रिस्पेक्ट में है, जबकि फास्टर जो है वो साइज के रिस्पेक्ट में नहीं है ना, वो स्पीड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिक्स का, क्या हो गया, ऑप्शन ए। अच्छा, 7 देखते हैं, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ये बताओ। सर अप्रैल। अप्रैल क्यों? सर 30 डेज ही, बाकी के सब 31 डेज के। बिल्कुल, है ना। ठीक, ये करो। जो सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन में बेसिकली क्या है ना, अप्रैल तो सही है ना, अप्रैल ऐसा नहीं, गलत आंसर नहीं है, अप्रैल, अप्रैल सही है, लेकिन उसका मेन रीजन क्या है? अच्छा, तुमने क्या बोला कि सर अप्रैल में कितने हैं, 30 डेज है ना। तुमने बोला सर अप्रैल में क्या है, 30 डेज है, बाकी सब में क्या है, इसमें 30 डेज है, बाकी सब में 31 है। चलो इससे देख लेते हैं, इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो इसका भी रिवीजन हो जाएगा कि कितने डेज। ठीक, बेसिकली उससे नहीं होगा, है ना, वो उसका रीजन कुछ और है। क्यों नहीं होगा वो, क्योंकि अब तुमने गलत बोला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरा। ठीक है, ये क्या है, इसमें तो 30 डेज हो गए अप्रैल, है ना। मई में हो गए हमारे 30, फिर जून में, है ना, जून में अगेन कितने, 31 होंगे, 30 होंगे, और जुलाई में क्या होंगे, जुलाई में हो जाएंगे हमारे क्या, 30, और जुलाई के बाद अगस्त में भी होते हैं 31, है ना, और सितंबर में होंगे 30, फिर अक्टूबर में होंगे 31, और नवंबर में फिर हो जाएंगे हमारे क्या, 30। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन, तो ये तो कहीं से कहीं का है ना, यहाँ पे तो थर्ड, 2 में 31 आ रहे हैं, 3 में क्या आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो ये तो है ना, ये क्लियर है, ये समझ में आया वेदा जो तुमने बोला है ना। ये तो यहाँ पे से हम मतलब है ना क्लासिफाई नहीं कर सकते, है ना, एक ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते, हाँ सर। है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है, वहाँ एक कहाँ पे गलती हो जाती है, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त के हमेशा 31 डेज ही होते हैं दोनों के। ऐसा नहीं है कि जुलाई का 31 है तो अगस्त, तुमने उस हिसाब से बताया कि जुलाई का तुमने बोला 31 सही है, लेकिन अगस्त का तुमने क्या ले लिया, 30 ले लिया, वहां से क्या होगा फिर, सितंबर के भी 31 आ गए और ये भी 31, तो तुमने कहा चारों के 31 है, अप्रैल के 30 है, मतलब ये और बना। ऐसा नहीं है, जो ध्यान रखना है जुलाई और अगस्त दोनों के क्या होते हैं, सेम। ठीक है, और एक फरवरी का ध्यान रखना है ना, तो वो हम बाद में देखेंगे आगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में के लिए ये ध्यान रखना जो गलती की है, हालांकि आंसर सही आ गया है ना, आंसर, लेकिन रीजन कुछ और है उसका। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त में है ना क्या होता है, 31 31। ठीक है, बस दो ही एक ऐसे मंथ है जिनमें कंटिन्यूसली क्या होता है, सेम डेज आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या है, देखो, मई, है ना, मई जुलाई, मई क्या है, मई के बाद जून आएगा, जून को छोड़ के जुलाई है, जुलाई को छोड़ अगस्त को छोड़ के सितंबर है, और सितंबर को छोड़ के नवंबर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रैल के बाद सीधा क्या आ रहा है, मई आ रहा है ना। अप्रैल
के बाद मई है, जबकि ये इनमें क्या आ रहा है, ये चारों जो एक अगर ग्रुप फॉर्म करेंगे तो ये किस तरह का ग्रुप फॉर्म करेंगे कि हर एक के बीच में एक मंथ का गैप है ना। मई के बाद जून गायब है, जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त गायब है, सितंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर गायब है, नवंबर है ना। अगर ये चारों एक ग्रुप फॉर्म करेंगे तो किस तरह का ग्रुप होगा कि हर एक कौन जो दो अगर हम देखें तो बीच में एक मंथ गायब है ना, मई के बाद जून गायब। जबकि अगर मैं अप्रैल क्या है, अप्रैल को यदि मैं फॉर्म करता हूँ, अप्रैल को यदि मैं साथ में रखता हूँ तो अप्रैल के बाद सीधा कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, मई आ रहा है ना। सिर्फ ये चार ही ऐसे हैं जो क्या होंगे, बीच में एक एक मंथ को क्या करा है इन्होंने, स्किप किया हुआ है। मई के बाद जून है नहीं, जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त नहीं है, सितंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं है, नवंबर। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा। हाँ सर। तो ये हो गया अप्रैल, हालांकि आंसर सही था लेकिन रीजन गलत था, ठीक। तो कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अल्फाबेट बेसिकली है ना, किस हमने देखा था अल्फाबेट्स ABCD अप टू Z है ना, जो अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट्स क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला क्या है, क्वेश्चन 8 है, ऑप्शंस क्या क्या है, DE, PQ, TU, MO और F। ये बताओ, इसमें देखो। हाँ बेटा, कुछ समझ में आया? बेटा क्या हुआ? नहीं आया सर। नहीं है, ठीक है, देख। DEPQTUMOF आना चाहिए था ये, है ना। ठीक है, देखो क्या होता है, हमें पता है ABCD है ना, ABCDEFGHI है ना, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो है ना, यहाँ पे क्या है, DE ना, ये क्या दिया है, पहला DE, फिर दिया है PQ, थर्ड है TU, MO, M और O। अच्छा, M और O में देखो, M के बीच में एक N भी आ गया, MO है ना, ये देखो कंटिन्यूस नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या बेसिकली MNO एक स्किप कर दिया है ना, जबकि यहाँ पे D कंटिन्यूस था, D के बाद ही PQ, T के बाद सीधा EU, लेकिन यहाँ पे स्किप कर दिया। मतलब मुझे लग रहा है ये होना चाहिए FG में भी ये कंटिन्यूस है, F के बाद तुरंत, मतलब एक क्या आ रहा है MNO, इसमें क्या करना है, N को क्या कर दिया, MO की जगह MN होना चाहिए। ये क्लियर है? हाँ बेटा, क्लियर हाँ सर। है ना। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी जो होना चाहिए वो करेक्ट आंसर होना चाहिए।
अब ये बाकी चार जो ऑप्शन है ए बी सी और ये क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। कैसा ग्रुप है कि जो भी दो वर्ड्स, दो अल्फाबेट्स लिखे हैं मैंने, वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है। डी के बाद ई आता है तो डी ई पी क्यू टी यू एफ जी, लेकिन यहाँ पे एमओ जो है, एम और ओ दो ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कंटिन्यूअस नहीं है ना। एम के बाद क्या आता है, एन आता है बेसिकली, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, एमओ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, एक्स डब्ल्यू एफ जी एम एल पी ओ एंड टी एस। इसमें देखते हैं एक्स डब्ल्यू, इसको जरा देखते हैं। एक्स डब्ल्यू मतलब, हाँ ये आ रहा है एक्स डब्ल्यू, अच्छा उल्टा लिखा हुआ है ना, एक्स डब्ल्यू, ऐसा करते हैं। डब्ल्यू एक्स है ना, डब्ल्यू एक्स मतलब ऐसा, पहले डब्ल्यू फिर एक्स, है ना, ऐसा लिखे। एफ इंटू जी, एफ जी मतलब यूं जा रहा है, एफ से जी, ठीक है। एम इंटू एल, एल एम एल क्या है, एम एल, एम एल एम, एल एम मतलब यूं उल्टा लिखा हुआ है। पीओ, पीओ में भी क्या लिखा हुआ है, पीओ, पीओ यूं लिखा हुआ है। सॉरी ये पीओ नहीं है, मैंने पीओ क्या कर दिया मैंने, हाँ ये डब्ल्यू एक्स ऐसा, ये एफ जी ऐसा है, एल से एम मतलब ये सीखा, ओ से पी है ना, ओ पी यूं जाएंगे तो ओ से पी, और फिर टी एस, टी से एस है ना, टी से, सॉरी टी एस है, एस से टी है ना, आगे जाऊंगा एस से टी मतलब यूं। तो अगर तुम देखोगे डायरेक्शन है ना, सिर्फ बी की क्या है डायरेक्शन अलग है, बाकी चारों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, उल्टा जा रहा हूँ, डब्ल्यू एक्स, यहाँ भी एल एम, यहाँ भी ओ से पी और यहाँ भी एस से पी। अगर एरो का साइन देखो मैंने बनाया है, तो ए सी डी और ई में है ना क्या जा रहा है, मैं एरो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, लेकिन बी में क्या आ रहा है, एफ से जी है ना, मैं सीधा जा रहा हूँ, सीधा एफ से जी। बाकी सब में क्या जा रहा हूँ, मैं उल्टा जा रहा हूँ। जैसे डब्ल्यू एक्स है ना, डब्ल्यू एक्स, ये इसको अगर मैं यहाँ लिखूंगा पूरा एक ही लाइन में लिखूंगा, तो एन ओ पी और ऐसे करूंगा तो क्या आएगा, एन ओ पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स डब्ल्यू मतलब मैं यहाँ पे उल्टा जा रहा हूँ। इसी तरह के सारे में क्या हो रहा है, इस तरह से है उल्टा। बस एक ही है जिसमें मैं क्या ले रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, एफ डब्ल्यू एफ जी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन जो बी है ना, बी क्या होगा, एक फॉर्म जो, बी के अलावा सारे ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, एक फॉर्म बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, है ना। बस जो एफ जी में क्या हो रहा है, मैं उल्टा ले रहा हूँ, मतलब सीधा ले रहा हूँ, बाकी सब में उल्टा ले रहा हूँ। तो बाकी सब उल्टे जो जा रहा हूँ उसमें क्या, वो एक ग्रुप बना देंगे ना। जैसे यहाँ पे, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे एक है ना, डब्ल्यू एक्स की जगह एक्स डब्ल्यू लिखा है, यहाँ पे भी है ना, एल एम की जगह एम एल है, ओपी की जगह पीओ है, एस टी की जगह टी एस है। तो बस एक यही है जिसमें मुझे एफ जी, जो जो अल्फाबेट्स का ऑर्डर रहता है उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये क्लियर है वेदा, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वेदा, हाँ सर। है ना। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, यू टी एम ओ पी आर और डी एफ और एफ जी। अच्छा यू टी और एम ओ, अरे ये यूटी नहीं है, ये वीटी है, ये वीटी है ना, ये गलत है, वीटी। ठीक है, तो इसमें देखो अगर, तो क्या है, एम ओ, तो एम ओ पी आर, पी और आर। तो देखो एम ओ अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, एम एन ओ, है ना, मतलब एन को स्किप किया है। यहाँ पे पी आर में अगर देखोगे तो पी क्यू आर ना, यहाँ पे क्यू स्किप है, यहाँ पे एम स्किप है। डी एफ, यहाँ पे डी ई एफ, एफ ई स्किप किया हुआ, एफ जी, एफ और जी में कोई स्किप नहीं किया, मतलब है ना कंटिन्यूअस अल्फाबेट्स दे दी। यहाँ पे क्या होगा, वी टी, वी और टी में भी क्या स्किप किया हुआ, यू स्किप किया हुआ है। यहाँ पे क्या स्किप किया है, यू को स्किप कर दिया। यहाँ बीच में क्या होना चाहिए था, यू होना चाहिए था, जबकि स्किप किया हो। तो चार ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें एक एक है ना अल्फाबेट्स को स्किप किया हो। बस एक ही एक ऑप्शन ऐसा है, ई ऑप्शन, जिसमें क्या किया, दो अल्फाबेट्स क्या है, दोनों कंटिन्यूस। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या होगा हमारा, ई होगा, है ना, ऑप्शन ई इज द करेक्ट। एक और देखते हैं, 11th, बी सी डी एन पी आर। अच्छा इसका पहले देखते हैं, ये कंटिन्यूस वाले दिए हैं कि जैसा अगर मान लो बी सी डी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो बी सी डी क्या है, कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। एनपीआर अगर देखूं मैं, एनपीआर, अच्छा एनपीआर कंटिन्यूस नहीं है ना, एनपीआर अगर देखोगे तो ये कंटिन्यूस नहीं है ना। ओ पी क्यू आर, मतलब क्यू और इनको स्किप कर दी, जबकि ये बी सी डी कंटिन्यूस। के एल एम, के एल एम क्या है, के एल एम, के एल एम कंटिन्यूस है। आर क्यू पी, आर क्यू पी भी कंटिन्यूस है। एच जी एफ, एच जी एफ भी क्या है, कंटिन्यूस है। बस एक बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जिसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं, एक एक स्किप करके लिखे हुए हैं। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं उनमें अल्फाबेट्स क्या है, कंटिन्यूस है, बी सी डी के एल एम आर क्यू पी एच जी एफ। यहाँ से ऑड वन आउट क्या होगा, ऑप्शन डी।